हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज फोकल कॉर्ड की। फोकल कॉर्ड हमने देखा था पिछले वीडियो में कि क्या होती है। फोकल कॉर्ड एक कॉर्ड होती है पैराबोला की, जो कि फोकस से पास करनी चाहिए, तभी वो फोकल कॉर्ड कहलाएगी। तो ये फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे आज अपन। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होता है पैराबोला का, अगर हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाए पैराबोला पे, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। कि अगर मैं दो टेंजेंट बना रहा हूँ और वो दोनों परपेंडिकुलर है पैराबोला, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वो उसका जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाया करेगा। चाहे तुम यहाँ बना लो दो दो टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो ये भी डायरेक्ट्रिक्स पे लाया करेंगे। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कहने का है कि जो लोकस है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जो मतलब जिस कहना चाहिए कर्व पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मूव कर रहा है, वो कर्व डायरेक्ट्रिक्स है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब होएगा जब ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। तो एक क्वेश्चन इस पे कह सकते हैं, तो एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। फाइंड लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ पैराबोला। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये जो कहीं भी हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट बना देते हैं पैराबोला पे, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाया करेगा, ये पक्की बात है। तो ये इसका आंसर है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। जो भी इस पे तुम लोग बनाओगे, कहना चाहिए टेंजेंट्स बनाओगे परपेंडिकुलर, वो डायरेक्ट्रिक्स पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाया करेगा। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैं बार बार पैराबोला बनाऊंगा, मेरी मर्जी। मैं सोच रहा हूँ कि बार बार मिटा रहा, मेरी मर्जी में बार बार बनाऊंगा। तो ये पैराबोला की अगर कोई फोकल कॉर्ड पे अपन एज अ डायमीटर लेके, कि फोकल कॉर्ड को एज अ डायमीटर लेके अगर हमने एक सर्कल बनाया, मतलब ये फोकल कॉर्ड है पूरी ए बी को डायमीटर ले अगर, और एक सर्कल बनाया, तो सर्कल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। यहाँ एक सर्कल बना लिया, ये डायमीटर है, थोड़ा साइड में चला गया सर्कल के, लेकिन ये डायमीटर है। तो ए बी को डायमीटर लेके अगर कोई सर्कल बनाए, कह सकते हैं यहाँ पे सर्कल, ये सब लिखते जाओ। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी, सर्कल टेकिंग मेड कह देते हैं, सर्कल मेड टेकिंग फोकल कॉर्ड एज डायमीटर ऑलवेज टचेस डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, जब कोई भी सर्कल बना दिया, यहाँ पे तुम जितने भी सर्कल बना दो डायमीटर लेके ए बी को, तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेंगे। सर्कल मेड टेकिंग फोकल कॉर्ड एज डायमीटर ऑलवेज टचेस डायरेक्ट्रिक्स। चलो ये हो गया, तो ये पॉइंट दूसरा वाला भी हो गया। तो जब भी हम लोग बनाएंगे ना, तो ये इसको टच ही करेगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट कहलाएगा एक तरह से सर्कल को, क्योंकि टच कर रहा है ना। एक लाइन जब टच करती है सर्कल को, तो हम लोग लाइन को टेंजेंट कह देते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है, बात फिर से मिटाऊंगा पैराबोला को, फिर से मिटाने का कष्ट करूंगा। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये फोकल कॉर्ड में जो ए बी ले लिया, तो जो ए एस और ए बी है ना, एस बी सॉरी, ए एस और एस बी है ना, ये सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड कह सकते हैं। ये पूरी फोकल कॉर्ड है और ये इस लाइन के सेगमेंट्स हैं ए एस और एस बी। तो ए एस और एस बी को हम लोग फोकल क्या क्या कह रहे थे इसको? सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, सॉरी, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड कह सकते हैं इनको, ए एस और एस बी को। और ए एस हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ए सर्कमफ्रेंस पे और एस फोकस हो, तभी ये ए एस हमारा सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड कहलाएगा। तो इस सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड को लेके अगर डायमीटर लेके इनको इन पे एक सर्कल बनाया जाए, तो ये एक्सेस से पास करने वाली जो लाइन होती है, कह सकते हैं ये एक्सेस है। तो ये एक्सेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है सेंटर से टच होके
एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उससे टच करता है। अब तुम कहोगे सीधा वाई एक्सिस बोल दो इसको, ऐसा नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पैराबोला भी बनता है तो उसमें एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होती, तो इसको भी इस पे भी बनाएंगे तो ये भी टच करेगा। सॉरी, ये थोड़ा अजीब बन गया लेकिन ये टच करेगा। ओवल बन गया तो एलिप्स बन गई है, लेकिन ठीक है। मेरा समझाने का मकसद था कि अगर सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड को लेके डायमीटर लेके सर्कल बनाए तो वो इस वाली लाइन को टच करेगा। ये वाली लाइन तुम लोग समझ गए होगे कि बताने में थोड़ा लंबा हो जाता है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली, तो इस लाइन को ये टच करता है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स इधर थी, अब इस पे पूरा लेके बनाते तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। क्या डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, ये पूरा लेके बनाते डायमीटर को, तो ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। अब ये यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल बनाओ तो ये इसको टच करेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, छोटे सर्कल है तो आगे टच करेगा, बड़ा सर्कल है तो पूरा बड़ा बनेगा, इसके पीछे भी टच कर देगा डायरेक्ट्रिक्स को। तो सॉरी, तो इसका क्या है, सर्कल्स मेड टेकिंग segments of focal cord as diameter always touch the line perpendicular to axis passing through center। सॉरी, मैंने पिछली वीडियो में इसको एक्सिस बोल दिया था, ये सेंटर होता है तो उसको सेंटर कर लेना, करेक्ट कर लेना। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ये सब लिखते जाओ, ये सब तुम्हें समझ आनी चाहिए पूरी और याद रहनी चाहिए ये सब प्रॉपर्टीज। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि पैराबोला में जो ये बनता है, ये फोकल कॉर्ड, अब इसका जो सेगमेंट्स ऑफ पैराबोला, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड जो है एएस और एसबी, ये सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड है। तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन जो होता है ना, वो सेमी लैटस रेक्टम के बराबर होता है। सेमी लैटस रेक्टम क्या होता है, सेमी लैटस रेक्टम मतलब एलआर का आधा। ठीक है, अब एलआर हमारा क्या था, 4a, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हमारा एलआर था 4a। अब उसका आधा कर देंगे तो ये 2a हो जाएगा। तो इन एएस और एसबी सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड का जो हार्मोनिक मीन होगा ना, वो सेमी लैटस रेक्टम के बराबर होगा। अब इनका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, प्रोग्रेशन सीरीज में पढ़ा हमने पिछले चैप्टर में। इनका हार्मोनिक मीन ऐसे आएगा, 2/1/as प्लस 1/sb इक्वल्स टू, अब ये इक्वल है सेमी लैटस रेक्टम के, इक्वल्स टू ए, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये ए नीचे ले आएंगे और ये पूरे को ऊपर ले आएंगे। हम लोग कह सकते हैं 1/a इक्वल्स टू, इसको ओ ले लेते हैं, 1/as प्लस 1/sb। तो ए क्या है हमारा, ए इतना है, फोकस क्या था a,0, ये था ना हमारा फोकस। तो हम लोग कह सकते हैं OS हो गया, ये हमारा OS हो गया, तो 1/OS इक्वल्स टू 1/as प्लस 1/sb। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू सेमी लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये हमने पैराबोला का सेमी लैटस रेक्टम लिया और ये हार्मोनिक मीन लिया, तो हमारी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये भी याद रखो। तो 1/OS मतलब सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/, एक सेगमेंट 1 प्लस 1/ दूसरा सेगमेंट। तो ये बहुत मतलब ये याद तो आसानी से याद आ जाएगी वाली प्रॉपर्टी। तो ये 1/a इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/a। तो ये एक फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब ये पैराबोला की थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बन रही है, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो थोड़ी लंबी बना दी थी तो उसमें सब कवर हो गया था, तो थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बन रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम जिमाम बिंग